आरबीआई का ये नया फैसला आपकी पूरी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बदल सकता है। बिना ज्यादा शोर किए आरबीआई ने एक्विजिशन फाइनेंस और पोर्टफोलियो के अगेंस्ट लोन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है, जो रिटेल इन्वेस्टर से लेकर बड़ी कंपनियों तक सबको प्रभावित करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी इन्वेस्ट। सबसे पहले बड़ी तस्वीर समझिए। आरबीआई ने बैंकों को अब ज्यादा एक्विजिशन फाइनेंस देने की अनुमति दे दी है। यानी अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में अपना स्टेक 26% से बढ़ाकर 90% तक करना चाहती है, तो बैंक अब पहले से ज्यादा लोन दे सकेंगे। इतना ही नहीं, बैंकों की कुल एक्विजिशन फाइनेंस लिमिट भी बढ़ाकर उनके एलिजिबल कैपिटल का 20% कर दी गई है। इसका मतलब है कि बड़े टेक ओवर और स्टेक परचेसेस अब पहले से आसान हो सकते हैं। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रिटेल ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के लिए कुछ इंडियन ब्रोकिंग एप्स पोर्टफोलियो शेयर्स को प्लेज करने की सुविधा देते हैं। प्लेज करने के बाद उसी के अगेंस्ट मार्जिन मिलता है, जिससे आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ केसेस में एनबीएफसी या बैंक पार्टनरशिप के जरिए लोन अगेंस्ट शेयर्स की सुविधा भी मिलती है। लेकिन याद रखिए, ये भी लेवरेज ही है और मार्केट गिरा तो रिस्क आपका ही होगा। इसलिए प्लेज या लोन लेने से पहले टर्म्स और मार्जिन रूल्स अच्छे से समझ लेना जरूरी है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। पहले आप अपने स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो के अगेंस्ट सिर्फ 20 लाख रुपए तक लोन ले सकते थे। अब आरबीआई ने ये लिमिट बढ़ाकर सीधे 1 करोड़ रुपए कर दी है। सुनने में बहुत बड़ा मौका लगता है, लेकिन यहाँ असली गणित समझना जरूरी है। बैंक आपको आपके पोर्टफोलियो की 100% वैल्यू का लोन नहीं देगा। आमतौर पर लिस्टेड शेयर्स पर करीब 60% तक लोन मिलता है, जिसे एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू रेशियो कहते हैं। इसका मतलब साफ है, अगर आपको 1 करोड़ रुपए लोन चाहिए तो आपके पास लगभग 1.67 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो होना चाहिए, जो बैंक के पास कोलैटरल यानी गिरवी रहेगा। जब तक लोन रिपे नहीं होगा, आप उस पोर्टफोलियो को फ्रीली बेच नहीं सकते। सीधे उदाहरण से समझिए, अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का है तो आपको लगभग 6 लाख रुपए लोन मिल सकता है। 50 लाख रुपए पोर्टफोलियो है तो करीब 30 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए पोर्टफोलियो है तो करीब 60 लाख रुपए, और अगर पूरा 1 करोड़ रुपए लोन चाहिए तो करीब 1.67 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो जरूरी होगा। सिर्फ शेयर्स ही नहीं, आईपीओ, एफपीओ और ईएसओपी में निवेश के लिए भी अब बैंक 25 लाख रुपए तक लोन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक शर्त है, आपको कम से कम 25% पैसा खुद लगाना होगा। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए का आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं, तो 2.5 लाख रुपए आपका अपना पैसा होगा और 7.5 लाख रुपए बैंक देगा। यानी मैक्सिमम 75% तक फंडिंग मिलेगी। म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफएस पर भी लगभग 75% तक लोन मिल सकता है, और कुछ बॉन्ड्स पर 85% तक। यानी थ्योरेटिकली आपकी बाइंग पावर पहले से कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन अब सबसे जरूरी और ईमानदार बात, लोन फ्री पैसा नहीं है। अगर मार्केट गिरता है और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कम होती है, तो बैंक मार्जिन कॉल कर सकता है। जरूरत पड़ी तो वो आपका पोर्टफोलियो बेचकर अपना लोन रिकवर कर लेगा। इसलिए ज्यादा लेवरेज का मतलब ज्यादा रिस्क भी है। तो कुल मिलाकर आरबीआई का यह कदम मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा सकता है, एक्विजिशंस को आसान बना सकता है और रिटेल इन्वेस्टर्स को ज्यादा कैपिटल एक्सेस दे सकता है। लेकिन समझदारी यही है कि लोन लेकर इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क को पूरी तरह समझें। सही इस्तेमाल किया तो ये रूल आपके लिए पावरफुल टूल है, गलत इस्तेमाल किया तो यही टूल नुकसान भी कर सकता है। आपका इस जानकारी पर क्या मानना है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ऐसी बिजनेस, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए अपने चैनल वी इन्वेस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें।